नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है प्रतिपक्ष। मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। शुरू से मैं हिंदी वीडियो भी प्रतिपक्ष में डालता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने हिंदी के लिए अलग यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिवाद ये यूट्यूब चैनल है। तो आपको हिंदी में सुनने के लिए प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा आज का विषय फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में है। और महाराष्ट्र की राजनीति हो और उसमें शरद पवार का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 5 दशकों से शरद पवार यह ऐसे पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जिसको अलग रखकर महाराष्ट्र की राजनीति पर बोला भी नहीं जाता, ना कि सोचा जा सकता है। पवार चुनाव जीते हारे, उनकी पार्टी जीते हारे, वो सरकार में हो या ना हो, शरद पवार का तो हर चीज में नाम लिया जाता है। अभी आजकल देखो, पिछले 3 महीने पहले यानी 23 नवंबर को जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए, तो शरद पवार के गुब्बारे से हवा निकल गई थी। जो 6 पार्टियां दो गठबंधन बनाकर लड़ रही थी, उनमें से शरद पवार ने जो गठबंधन बनाया था, महाविकास आघाड़ी, उसकी हवा वोटर ने, मतदाता ने निकाल दी। और ये पूरे मिलकर भी 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। 3 पार्टियां, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, तीनों मिलकर पूरे 50 भी 288 विधानसभा में नहीं आ सके। तो उसमें सबसे छोटी पार्टी शरद पवार की थी, जिसके सिर्फ 10 एमएलए चुनकर आए। जो शरद पवार पिछले 10 सालों से बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 एमएलए चुनकर लाई। और दूसरी तरफ यानी सबसे बॉटम लाइन पर शरद पवार की पार्टी है, और सबसे टॉप यानी ऊंचाई पर देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी है। 132 या 33 एमएलए फडणवीस चुनकर लाए, और उन्होंने अपने गठबंधन के लिए 237 237 से ज्यादा एमएलए चुनकर लाए। और हम आंकड़े देखें तो पता चलता है कि शरद पवार का जो गठबंधन था, महाविकास आघाड़ी, उनके 46 के तुलना में फडणवीस के महायुति के 190 एमएलए ज्यादा है। क्योंकि कुल मिलाकर 137 से ज्यादा एमएलए, 237 से ज्यादा एमएलए महायुति के चुनकर है। तो ऐसे शरद पवार, मानो सुपड़ा साफ हो गया, पॉलिटिक्स में शरद पवार बचे नहीं, उनका क्या है, ये चर्चा चल रही है। और 3 महीने होते होते शरद पवार फिर से राजनीति में वापस आ गए। हाँ, लेकिन राजनीति नहीं कर रहे। अजीब बात यह है कि शरद पवार जब राजनीति करते हैं तब भी लगता है कि ये राजनीति नहीं कर रहे, और जब राजनीति नहीं करते तब भी वो राजनीति ही करते रहते। तो अभी एक बात हो गई कि शरद पवार अचानक से कुछ 2-3 हफ्ते पहले उठकर देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए, नरेंद्र मोदी से मिले, और उनको एक इनविटेशन देने गए थे, आमंत्रण देने गए थे। ये बात कोई नई नहीं है। ऐसे ऐसी नौटंकी शरद पवार बीच बीच में कर लेते हैं। जब मीडिया के फोकस से अलग हो जाते हैं शरद पवार, तो वो कुछ ऐसी अजीब बात कर देते हैं कि फिर से शरद पवार पर चर्चा शुरू हो। 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में महायुति को यानी शिवसेना और बीजेपी को मिलकर अच्छा बहुमत मिला था, 161 से ज्यादा दोनों पार्टियों के मिलकर एमएलए चुनकर आए थे, तब शरद पवार
ऐसे ही प्रधानमंत्री को आमंत्रण देने संसद भवन पहुंच गए थे। ये उनकी तरकीब रहती है हमेशा इस ढंग से, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अड़कर बैठे थे कि उनको शिवसेना को मुख्यमंत्री पद चाहिए था, और इसलिए बीजेपी से हाथ मिलाकर फडणवीस को साथ लेकर राजभवन जाने के लिए उद्धव ठाकरे राजी नहीं थे। तो बात साफ थी कि युति को बहुमत मिला है, लेकिन युति का मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बनेगी। ये देखकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री से बातचीत की, और जब प्रधानमंत्री के केबिन से निकले तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, मैं उनको आमंत्रण देने पहुंच गया। पूना में जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है उसकी गोल्डन जुबिली होने वाली है, और उसमें उपस्थित रहने के लिए, मेहमान बनकर आने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण देने पहुंच गया था, इनविटेशन देने पहुंच गया था। आगे चलकर जब ये समारोह पूना में हो गया, उसमें नरेंद्र मोदी आए नहीं थे और उसकी चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन एक आमंत्रण देने के लिए जो शरद पवार प्रधानमंत्री के संसद भवन के केबिन में पहुंच गए थे, वहां पौने घंटे से ज्यादा बैठे थे। वहां सीतारामन आ गई अर्थ मंत्री, और अमित शाह भी आकर चले गए। 40-45 मिनट शरद पवार आमंत्रण दे रहे थे, और उसके कुछ 8-10 दिन बाद अचानक से देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के भतीजे अजीत दादा ने मिलकर सरकार बनाई थी। वो सरकार चली नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शरद पवार राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति ही करते हैं। तो आमंत्रण देते हैं और राजनीति का एक नया तिकड़म खेलकर बाहर निकलते हैं। तो आज जब 2-3 हफ्ते पहले शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने गए, तब उन्होंने कहा था बाहर आकर कि ना, हम तो मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, उसके उद्घाटन के लिए न्योता देने पहुंचे थे प्रधानमंत्री के पास। लेकिन इसके बाद जो उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी घट रही है। जब साहित्य सम्मेलन की तैयारियां चल रही है और खुद शरद पवार अगर साहित्य सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष बनकर उपस्थित रहने वाले हैं, तो अपने आप वो तो यजमान बन गए, जजमान बन गए। तो इसी सिलसिले में एक समारोह हो गया जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सम्मान किया गया। ग्वालियर के राजा, जो राजघराना है शिंदे, उनकी तरफ से उनके मूल पुरुष जो है महादजी शिंदे, उनके नाम का पुरस्कार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया गया, और वो शरद पवार के करकमलों से दिया गया। बस यही बात सीधी सीधी थी कि उद्धव ठाकरे को मिर्ची लगने वाली थी, और खुद शरद पवार जानते हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं तो उद्धव ठाकरे बहुत गुस्से में आ जाएंगे। और हुआ, वही हुआ। दूसरे ही दिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत मानो भौंकने लगे, चिल्लाने लगे कि गद्दार का सत्कार शरद पवार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम महाविकास आघाड़ी में है और शरद पवार भी महाविकास आघाड़ी में है, तो जो हमारे दुश्मन है, हमारे लिए जो गद्दार है, वो शरद पवार के लिए भी गद्दार होते हैं। और इसके लिए अगर एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं और उनका गुणगान अगर शरद पवार करते हैं, तो वो शिवसेना के साथ दुश्मनी पाल रहे हैं। कौन? शरद पवार। और इतने पर रुका नहीं, बयान तो आ गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो मुखपत्र है, माउथ पीस है, सामना, उसमें तो संजय राउत ने जहर उगल दिया कि हमको पता है शरद पवार कैसे राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में एक कहावत है, कात्रजचा घाट दाखवणे, यानी शरद पवार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुप्रिया सुले की, बारामती, बारामती से पुणे आने के लिए
जो घाट से रास्ता निकलता है उसको घाट का रास्ता बोलते हैं, और उसका नाम है कातरज। तो शिवकालीन इतिहास जो है उसमें शाहिस्ते खान पर हमला कर दिया था शिवाजी महाराज ने, और ऐसे आराम से निकल गए थे दूसरे रास्ते से। और शाहिस्ते खान को उल्लू बनाने के लिए कुछ सांडों के सींगों में मशाल जलाकर उनको रात की समय में कातरज के घाट में छोड़ दिया था। तो शाहिस्ते खान की फौज पीछा करते करते घाट की तरफ गए, और दूसरे रास्ते से शिवाजी महाराज और उनके गिने चुने जो सहयोगी थे वो निकल गए थे। कि इसलिए ये कहावत बन गई है मराठी में, कात्रजचा घाट दाखवणे। यानी देखते देखते किसी को उल्लू बनाना, उसका मतलब है कात्रजचा घाट दाखवणे। तो शरद पवार ने आज तक 50 सालों में बहुत सारे राजनीतियों को, राजनीतिक नेताओं को कातरस का घाट दिखाया है। और उसमें लेटेस्ट कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। मुख्यमंत्री बनाने की लालच दिखाई और दौड़ते दौड़ते युति मोड़कर उद्धव ठाकरे भाग गए थे। और उसमें इनिशिएट करने वाला कौन था? वो थे संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के पेपर सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर है। और वास्तविक ऐसी चर्चा हमेशा होती रही है कि समझ में नहीं आता कि संजय राउत किसके बगल बच्चे हैं, उद्धव के पेपर के संपादक है या शरद पवार के चेले और एजेंट है। क्योंकि सामना में हो या शिवसेना में हो, वो शिवसेना में रहकर हमेशा शरद पवार की तरफ से ही बयानबाजी करते हैं। लेकिन पहली बार ये हो गया कि संजय राउत को शरद पवार के खिलाफ जहर उगलना पड़ा। अर्थात ऐसा जहर शरद पवार ने बहुत बार हजम किया है, पचाया है। क्योंकि ये संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, वो खुद को कोबरा वगैरह मानते हो, लेकिन ऐसा जहर शरद पवार को कभी बाधित नहीं करता। ऐसे बहुत लोगों ने मारे हुए डंक सहन करते करते शरद पवार ने राजनीति की है, और संजय राउत को पता नहीं है कि वो किसकी बिल्ली है। भीगी बिल्ली तो है, वो बोलते हैं ना, भीगी बिल्ली खम्मा नोचे। संजय राउत की पूरी बयानबाजी जो हम देखें तो वो बिल्ली खम्मा नोचती है, बिल्कुल उसी तरह से संजय राउत की बयानबाजी चलती है। लेकिन जब तक ये बीजेपी के खिलाफ या एकनाथ शिंदे के खिलाफ चलती थी तब तक ठीक था। आज शरद पवार की बारी आ गई। शरद पवार जिसको अपनी बिल्ली मानते थे, वही बिल्ली शरद पवार पर म्याऊं म्याऊं करने लगी है। बोलते हैं कि हमें भी राजनीति समझती है। अरे आपको अगर राजनीति समझती है तो शरद पवार के पीछे जाने की आपको क्या जरूरत थी? संजय राउत हो या उनके साथ साथ उद्धव ठाकरे शरद पवार के पीछे जाकर ही खत्म हो गए। और फिर भी ये बोलते कि हमें भी राजनीति समझती है। क्या खाक राजनीति समझती है? अगर आपको शरद पवार और राजनीति समझती होती तो आप शरद पवार के साथ ना जाते, ना कि महाविकास आघाड़ी बनाते, और आज आपकी इतनी बुरी हालत होती। लेकिन शिवसेना की उबाठा की बुरी हालत छोड़ दो, बड़ी बात यह है कि आज संजय राउत को ही शरद पवार पर म्याऊं म्याऊं करना पड़ रहा है। एक समय था एक समय था 2014 में, जब शिवसेना बीजेपी की युति टूट गई थी, तो अमित शाह ने एक बात बताई थी कि हाँ, एक समय बाला साहब थे, उस समय शिवसेना मतलब शेर था, बाघ था। लेकिन बाला साहब चले गए और जो शिवसेना बची है उसकी बिल्ली बन गई है। ऐसा अमित शाह ने चुनाव के प्रचार में बोला था। लेकिन शरद पवार ने उसको असलियत में लाकर दिखा दिया। आजकल पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे खुद को शेर मानते हैं, बाघ मानते हैं, लेकिन बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करते रहते। और अब
उनको शरद पवार पर ही म्याऊं म्याऊं करना पड़ रहा है। और शरद पवार की एक बात है, उनको मालूम है कि कितने भी बुरे दिन आ जाए, उससे निकलकर अच्छे दिन के तरफ जाना है तो लचीलापन आवश्यक होता है। हमारे मराठी में एक कहावत है, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। यानी भगवान भी हो, अगर फंस गया है कहीं तो फंस गया है, उस फांस से निकलने के लिए भगवान भी गधे के पैर छू लेता है। तो शरद पवार ऐसी राजनीति में माहिर है, जब उनको पता है कि सामने गधा खड़ा है, फिर भी अगर उसके जरिए कुछ काम निकालना है तो वो उस गधे के पैर भी छू लेते हैं। इतना लचीलापन शरद पवार के पास है। और जिनके पास वो नहीं होता, ऐसे गधों का शरद पवार अपनी राजनीति में हमेशा आराम से इस्तेमाल करके करते आए और उनको खत्म भी करते आए। मैंने बार बार एक बात दोहराई है, मैं शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का बरमूडा ट्रायंगल बोलता हूं। जिनके पास जाकर, जिस बरमूडा ट्रायंगल के पास जाकर बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, लोग गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में 50 साल में जो पार्टियां, जो नेता शरद पवार के पास चले गए, मानो गायब हो गए, उनका वजूद ही खत्म हो गया। लेटेस्ट आपको सुनना है तो छगन भुजबल की तरफ देखो। छगन भुजबल शिवसेना के बाघ थे, शेर थे, निकल के शरद पवार के साथ चले गए और आज उस शेर की ऐसी हालत है कि वो भी म्याऊं म्याऊं करते बैठा है, दहाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंह से आवाज म्याऊं म्याऊं आती है। तो उनके बाद उद्धव ठाकरे की भी म्याऊं म्याऊं चल रही है। और शरद पवार कि सबसे लाडली बिल्ली कौन है, तो मैं ही हूं, ऐसा बड़े अभिमान से संजय राउत बोलते थे। लेकिन अब उनकी भी हालत शरद पवार ने भीगी बिल्ली जैसी कर दी है। कल परसों की बात है, जब सामना में संजय राउत ने गाली गलौज करने वाला संपादकीय लिखा शरद पवार के खिलाफ, तो उस पर जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो शरद पवार ने एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया। आज संजय राउत की कीमत शरद पवार के खेमे में क्या है, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। शरद पवार के एक एमपी है नीलेश लंके, उन्होंने बताया कि जब पवार साहब को सामना के उस एडिटोरियल के बारे में और संजय राउत के बयानबाजी के बारे में पूछा गया तो शरद पवार ने एक शब्द भी उस पर रिएक्ट होने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ हंसे, शरद पवार सिर्फ हंसे। वो शरद पवार के इस मुश्किल हंसने का मतलब क्या होता है? मतलब सीधा साधा है कि देखो, ये दहाड़ रहा था पिछले 5 साल से कि मैं ही शेर हूं, मैं ही बाघ हूं। ऐसे संजय राउत को और उनके मालिक उद्धव ठाकरे को मैंने भीगी बिल्ली बना दिया। मानो यही तो शरद पवार एक भी शब्द इस्तेमाल न करते हुए, ना बोलते हुए बता रहे थे कि मैंने उद्धव को और संजय राउत को भीगी बिल्ली बना दिया। अब ये मेरी बिल्ली है, ये मुझ पर ही म्याऊं करे तो मुझे डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं। यही शरद पवार के हंसने का मतलब निकल सकता है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।